हेलो बच्चों। सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और मैक्सिमम स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस शुरू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। और एग्जामिनेशंस का नाम आते ही हम सभी के मन में एक चिंता सी होने लगती है कि हम कैसे इस एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। और सभी बच्चे अपनी अपनी प्रिपरेशन में जुट जाते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एग्जामिनेशंस में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, इस पर आज हम लोग बात करेंगे और आपको हम कुछ टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप किसी भी एग्ज़ाम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो टिप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें से कुछ टिप्स ऐसी हैं जिन्हें आपको अपने स्टूडेंट्स लाइफ में हमेशा ही फॉलो करना है, केवल एग्ज़ाम में नहीं, आपको हमेशा फॉलो करना है। और कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर करते समय आपको खास ध्यान रखनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। तो बच्चों, क्लास 1 से लेकर क्लास 9th और उसके बाद क्लास 11th, यहाँ पर जो हमारा सिलेबस होता है वो अप्रॉक्सीमेट 50% होता है। कहीं कहीं पर 50% से थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अप्रॉक्स 50% सिलेबस हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कवर हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस थोड़ा सा कम है तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा कम का मतलब है एनुअल एग्जाम्स के कंपैरेटिवली हाफ ईयरली में सिलेबस कम होता है, इसलिए यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि प्रिपरेशन कभी भी एक दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं होती है, ये साल भर की प्रिपरेशन होती है, डेली की प्रिपरेशन होती है। हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे, इनका जो सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम्स में होता है वो 50% से ज़्यादा होता है, यानी लगभग 75 या 80% तक सिलेबस कवर कर लिया जाता है, ताकि हम समय से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और बोर्ड्स के बच्चों को रिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट टाइम मिल सके, उनके प्री बोर्ड्स वगैरह भी कराए जा सकें। तो सिलेबस कुछ क्लासेस में हमने देखा कि 50% है मैक्सिमम, और बोर्ड्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से शुरुआत से ही अच्छी रखनी है और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करनी है बच्चों। अब ये जो 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, इनके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स तो बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे, इसलिए इसको वो सीरियसली नहीं लेते हैं, और सबसे बड़ी गलती वो यहीं पर करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली के मार्क्स बोर्ड में तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हाफ ईयरली में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जैसी तैयारी आप हाफ ईयरली में अपनी कर लोगे, अपनी बेसिक्स को मजबूत कर लोगे, अपनी नींव को मजबूत कर लोगे, तो बोर्ड्स में जाने पर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये स्पेशल रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो बोर्ड्स में हैं और जो ये सोचते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स तो जुड़ने नहीं हैं, हमें इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही मानकर तैयारी करिए। आप ये मानिए कि ये हमारा बोर्ड एग्जाम है और उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दोगे, और जब आप हाफ ईयरली में अपना बेस्ट दे पाओगे तो बोर्ड की प्रिपरेशन आगे आने वाले मंथ में ईजी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी बात हो गई सिलेबस को लेकर के और प्रिपरेशन को लेकर के। अब बारी आती है एग्जामिनेशन टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ। यानी हम तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे एग्जामिनेशन टाइम में जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ ने अगर साथ नहीं दिया तो हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है उससे। तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। उसके लिए
खाने में आपको बहुत ध्यान रखना है, लाइट फूड ही खाइए, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा खाना आप एक बार में नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही खाइए। और पानी टाइमली पीते रहिए। बहुत से बच्चे पढ़ाई करते करते पानी पीना ही भूल जाते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। अगर बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपका जो बायोलॉजिकल बैलेंस है बॉडी का, वो आपका ठीक बना रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो बायो के बच्चे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए। बहुत सारा खाना एक साथ अगर आप खा लेंगे तो फिर आपको नींद आ जाएगी और आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी बच्चों, है ना। और नींद का भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे हमने देखे हैं कि अभी कल ही परसों एक बच्ची से मेरी बात हुई, वो कह रही थी कि हमें सर अभी नींद आ रही है क्लास में, हम कल रात में 2-3 बजे तक जगते रहे पढ़ने के लिए। तो ये ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपना सोने का टाइम शेड्यूल रखिए, शेड्यूल करिए कि कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको उठना है। मिनिमम 6.5 घंटे की नींद होनी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6.5 घंटे से कम अगर आप रात में सो रहे हैं तो फिर आपको एग्जामिनेशन टाइम में, दिन में या एग्जामिनेशन रूम में नींद आ सकती है और आपका पेपर गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो 6.5 घंटे की नींद का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। और हेल्थ के लिए आप कोशिश ये करिए कि फ्रूट्स का जरूर ध्यान रखें। डेली 1 या 2 फ्रूट्स कोई ना कोई आप जरूर खाइए। ये एग्जामिनेशन टाइम में ही नहीं, हमेशा के लिए आपको खाना है, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में स्पेशली इसका ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो फ्रूट्स का भी ध्यान रखिए ताकि वो आपको हेल्दी बनाए रखेंगे। फिर बच्चों हम लोग आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, यानी जब आप स्कूल पहुंचते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, वहां पर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। बच्चों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक घर पे मॉर्निंग में रिवाइज ही करते रहते हैं और घर से निकलते निकलते उनको लेट हो जाता है। थोड़ा सा ये भी पढ़ लें, थोड़ा सा वो भी पढ़ लें और समय से घर से निकल नहीं पाते हैं और फिर वो भागम भाग में वहाँ पहुँचते हैं। और जब कभी हम भागम भाग में एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं या एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचते हैं तो हमारी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं होती, हम बहुत घबराए हुए नर्वस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो समय से पहले निकलिए, कम से कम 15 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच करके अपनी सीट पर बैठ करके रिलैक्स हो जाइए और अपने जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करिए अपने माइंड में। बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाते ही बातों में लग जाते हैं, तो जितना आप बातें करेंगे उतनी चीज़ें आप भूलते जाएंगे। जितना आप शांत रहेंगे उतनी चीज़ें आपके माइंड में स्टेबल रहेंगी। तो आप जा करके अपनी सीट पर बैठ करके जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसमें जो भी आप पढ़ करके आए हो उसको आंख बंद करके या चुपचाप शांत मन से उसको अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए। वही आपका असली रिवीजन होता है। मेमोरी रिकॉल करने पर जितना आपको याद आ जाएगा वो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। ठीक है, तो अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के पहले मेन पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाइए, हाईलाइटेड पोर्शन को जरूर पढ़ के जाइए और मैथमेटिक्स में फार्मूले जरूर याद करके जाइए, क्योंकि बिना फार्मूले के अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे आप लोग। फार्मूले सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं, तो फार्मूले जरूर याद करके जाएं और एग्जामिनेशन से पहले जो थोड़ा टाइम होता है उसमें उन फार्मूलों को चुपचाप रिकॉल करें, मेमोरी को रिकॉल करें और रिवाइज करें। फिर बच्चों टीचर्स जब क्लास में आते हैं तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली खड़े हो जाइए, बातें बिल्कुल नहीं करनी है। उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार में फॉलो करिए, उनको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी बच्चा या ये बच्चा हमारी बात को नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छी बात ना हो, है ना। तो आप टीचर्स के मन में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करें, हर इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में, पहली बार में ही माने, ठीक है, उन्हें दोबारा कहने का मौका ना दें। क्वेश्चन पेपर आपको जब मिल जाए तो बहुत ही शांत मन के साथ
क्वेश्चंस को पहले रीड कर लीजिए। सीबीएसई ने तो 15 मिनट क्वेश्चन रीडिंग का टाइम भी दे दिया है, यानी 15 मिनट आपको लिखना नहीं है, केवल आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करिए। अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और अगर कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है। पेशेंस रखिए दोनों ही कंडीशन में। ओवर एक्साइटमेंट और घबराना दोनों ही कंडीशन आपके लिए बुरी हो सकती हैं। तो पेशेंस रखिए, अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़िए। कोशिश करिए कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें और सीरियल वाइज आप लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बीच में, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। जब आपका पूरे क्वेश्चन एक बार में कवर हो जाए, फिर जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको आप सेकेंड राउंड में आप लीजिए, उनको सेकेंड राउंड में सॉल्व करिए, सेकेंड राउंड में उनका आंसर लिखिए। इस तरीके से आपका टाइम पेपर में बचेगा। स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की या वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं आ रहा है तो। पहले जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनका आंसर बहुत अच्छे से लिखिए। सेकेंड राउंड में फिर आप उनको लीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे फिर उनको आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को ऐसा ना करें कि आप एक लाइन पढ़ के छोड़ दें और आपको ये लगे कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन है, हमको तो आता है, और आप करना शुरू कर दीजिए। फिर पता चलता है कि बाद में लास्ट लाइन में कुछ और पूछा गया था और आपने कुछ और आंसर लिख दिया है। तो हर क्वेश्चंस को लास्ट लाइन तक बहुत केयरफुली पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी उस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िए, बार बार पढ़िए और उस टॉपिक को माइंड में रिकॉल करिए। हो सकता है कोई क्लू आपको याद आ जाए, कोई क्लू आपको मिल जाए और आप उसका कुछ तो आंसर लिख पाओगे, है ना बच्चों। तो बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है, और टाइम मैनेजमेंट एक दिन में नहीं आता है, ये आपका साल भर या 2 साल या 3 साल की मेहनत होती है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट बन पाता है। तो जो लोग ने जिन बच्चों ने बना लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी नहीं बनाया है वो अभी कोशिश कर सकते हैं। अभी हाफ ईयरली के बाद एक एनुअल में टाइम है, या अगर आप अभी जूनियर क्लासेस में हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स में टाइम है। अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाइए। क्वेश्चंस को घड़ी देखकर लगाने की हैबिट डालिए, और घड़ी देखकर आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को सही समय पे कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चंस का आना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस को टाइमली कर पाना। अगर 5 मिनट के एक क्वेश्चंस को करने में आपने 15 मिनट वेस्ट कर दिए तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और आपका क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम मैनेजमेंट आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, और ये हर समय ध्यान रखना है, केवल एग्जाम में नहीं, हर समय ध्यान रखना है जब भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम आप जरूर निकाल सकें, क्योंकि रिवीजन में कभी कभी जब हम रिवाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाता है जो हमसे गलत हुआ होता है और वो हम सही कर लेते हैं। और जो बच्चे रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पाते हैं फिर उनकी वो गलतियां पता नहीं चल पाती हैं और वो कॉपी सीधे टीचर के पास जाती है और वहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं। तो रिवीजन के लिए भी ज़रूर अपना समय निकालें, और एग्जामिनेशन टाइम में अपना जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल तो बच्चों आपका हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका टाइम टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। किस टाइम पर क्या करना है, कब पढ़ना है, कब हमें खेलना है, कब हमें खाना है। हाँ, 2 घंटे आप कम से कम लगातार पढ़ें, इसके बीच में ना उठिए। 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने पर ध्यान रखना है कि आपको स्क्रीन के सामने नहीं जाना है, मतलब नो टीवी, नो फ़ोन। आप दूसरा कुछ ब्रेक ले सकते हो, गेम खेल सकते हो, उछल कूद कर सकते हो, आप टहल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बातें कर सकते हो। स्क्रीन पे नहीं जाना है। स्क्रीन पे जाएंगे तो आपकी आंखों पर दबाव पड़ेगा और फिर आप थकावट महसूस करेंगे। तो बच्चों, ये कुछ बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की जो एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखनी है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनका ध्यान रखिए, इनको फॉलो करिए, और इनमें से मैक्सिमम बातें ऐसी हैं जो आपको एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा फॉलो करना है। तो आप निश्चित रूप से अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आप सभी बच्चों को हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं,
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, डू वेल। बहुत ही अच्छा आप एग्ज़ाम करें, और मैथमेटिक्स में तो आपको 100% मार्क्स मिलते ही हैं, आप पूरे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करिए। और बोर्ड्स के बच्चे भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियस लें, इसको बोर्ड एग्ज़ाम की तरह मान करके अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके लिए और आसान हो जाएं। तो बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कुछ और टिप्स के साथ आगे मिलेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते रहिए, और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।